नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। आज ये रविवार धमाल का 166वां वीडियो। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। लेते हैं आज का पहला कमेंट अमित इलेक्ट्रॉनिक जी का। टर्की के भूकंप से क्या प्याज भाव पे होगा असर। देखो हम सभी जानते हैं हाल ही में तुर्की और सीरिया देश में काफ़ी ज़्यादा भूकंप आया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान भी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर इनका ये है, अभी तुर्की में जो भूकंप आया है, उससे प्याज़ भाव पर क्या असर पड़ेगा और प्याज़ निर्यात पर क्या असर देखने को मिलेगा? तुर्की देश हमारे लिए अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि तुर्की भी अपना प्याज कई देशों में निर्यात करता है। और अभी बात करें जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तुर्की में जो भूकंप आया है वो शहरों की तरफ ज्यादा आया है, शहरों में ज्यादा देखने को मिला है, ग्रामीण तरफ इतना नहीं है। तो इसीलिए वहां पे प्याज फसल या फिर प्याज को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। बाकी हाँ, और भी सटीक रिपोर्ट इसमें आने वाले दिनों में जो भी मिलेगी वो आपको दी जाएगी और समय-समय पर इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट राजेश कुमार जी का। करपा रोग कैसा होता है, किस तरह से आता है, ये रोग इसके आने का कैसे पता चलता है? देखो करपा रोग को लेकर अगर हम चाहें तो एक वीडियो अलग से बना सकते हैं, जिसमें हम विस्तार से बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे विस्तार से बात करना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और अभी ये हाल ही में महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में प्याज फसलों पर भी आता हुआ दिख रहा है। बाकी किसान भाइयों आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा कि करपा रोग को लेकर एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं, ताकि हमारे किसान भाइयों की यहाँ से और भी ज़्यादा मदद हो सके। और हाँ, हो सकता है इसमें थोड़ा-सा समय लगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि करपा रोग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाए। अगला कमेंट है गुरमीत सिंह जी का। संडे धमाल में प्याज रकबे के बारे में बताएं। देखो हम प्याज रकबे की समय समय पे बात करते आए हैं और पिछले 4 से 5 संडे धमाल में हमने काफी किसान भाइयों के कमेंट लिए थे। उनके क्षेत्र की उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि उनके क्षेत्र में अब की बार प्याज कितना लगा है, वहां पे प्याज रकबा कितना है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले आप पिछले वीडियो देखें। अब बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में प्याज इस बार कितना लगा है। मध्य प्रदेश में जैसा कि हमने पहले ही बात करी थी, लाल प्याज ना के बराबर होगा और वो अभी स्थिति यहाँ पे दिख रही है। साथ ही बात करें मध्य प्रदेश में गर्मी वाला प्याज अच्छी मात्रा में लगा है, लेकिन अगर बात करें पिछले वर्ष के तुलना में तो इस वर्ष भी लगभग सामान्य प्याज रकबा वहां पे देखने को मिल रहा है। और बात रही महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी प्याज रकबा अच्छा देखने को मिल रहा है। कुछ जिलों में प्याज पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक लगा है, तो कुछ जिलों में पिछले वर्ष के मुकाबले प्याज कम भी लगा है। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में प्याज अच्छा लगा है। बात रही गुजरात की, तो गुजरात में भी गर्मी वाला प्याज अभी जो हमारे किसान भाइयों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कम लगा है। बाकी राजस्थान में भी प्याज ठीक ठाक लगा है। ये सभी जानकारी जो आपको दी जा रही है ये हमारे किसान भाइयों से एकत्रित करके ही आपको दी जा रही है। बाकी इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा देखने को मिले। बाकी इसकी जो भी उत्पादन को लेकर जानकारी होगी वो आपको आने वाले दिनों में दी जाएगी, क्योंकि अभी फसलों में करपा रोग की शिकायत देखने को मिल रही है। अब ये कितनी ज्यादा देखने को मिलती है या फिर कितनी कम देखने को मिलती है, उसके ऊपर भी ये उत्पादन निर्भर करेगा। अगला कमेंट है श्री श्याम नर्सरी जी का। अगर हम नाफेड को प्याज नहीं देंगे तो क्या करेंगे? पैसा चाहिए, हम मंडी में बेचने जाएंगे, व्यापारी कम भाव पर खरीद लेंगे, फिर व्यापारी नाफेड को दे देंगे। सबसे सही रास्ता किसान को बुआई कम कर अन्य फसलें बोनी चाहिए। करण भाई सभी को बताएं। देखो बहुत अच्छी बात आपने यहाँ बोली है कि अगर हम अपनी फसलें नहीं बेचेंगे तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। और एकमात्र स्रोत हमारे किसान भाइयों का यही है कि वो अपनी फसलें बेचकर पैसे को कमाएं। अब यहाँ पर देखो दो बातें हैं। पहली बात तो अगर हम नाफेड को सीधे प्याज देते हैं तो क्या हमें नाफेड अच्छा भाव देगा या फिर नहीं। दूसरी बात, अगर उस समय नाफेड की खरीदी चल रही है और मंडी में भाव अच्छा मिल रहा है तो हमें प्याज को कहाँ बेचना चाहिए। तो इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपका प्याज उस समय पूरी तरह तैयार हो चुका है और आपको लगता है कि हमें अभी अपना प्याज बेचना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना होगा कि नाफेड क्या हमारे खेत पर आके प्याज को खरीद रहा है, ताकि हमारा जो भाड़ा है मंडी तक ले जाने का वो बचे। अगर आपका मंडी में 12 रुपए 15 रुपए तक प्याज बिक रहा है और यहाँ पर नाफेड आपसे 10 रुपए में 13 रुपए में प्याज को ले रहा है, यानी कि 1 से 2 रुपए कम में प्याज को ले रहा है, तो हो सकता है आपको भाव उतना ही मिले, क्योंकि कई किसान भाइयों के घर से या खेत से मंडी दूर होती है और कई किसान भाइयों के घर से और खेत से मंडी पास भी होती है।
तो ये आपको देखना है कि अगर आपको भाड़ा ज़्यादा लग रहा है, अगर नाफेड उसी भाव में खेत से आपका प्याज ले रहा है, तो बिल्कुल आपको बेचना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि नाफेड को हमें अब की बार ₹20 से कम, ₹25 से कम में प्याज नहीं देना, क्योंकि लागत हर वर्ष बढ़ती जा रही है और आज का समय ऐसा आ चुका है हमारे किसान भाइयों के लिए कि लागत दुगनी है और मुनाफ़ा आधा है। तो इसीलिए सोच समझकर अपना प्याज नाफेड को दें या फिर मंडी में बेचें। लेकिन किसान भाइयों, जब भी आपका प्याज तैयार हो जाए, बिल्कुल अपने प्याज को निकालते रहिएगा बाजार को देखते हुए, और ऐसा हो सकता है कि नाफेड की प्याज खरीदी जब शुरू हो तो बाजार अच्छे बने रहें। बाकी पूरे प्याज को स्टॉक करना है या नहीं करना, उसमें से कितना प्याज बेचना है, उसका निर्णय आप स्वयं से लें, और उसका एक सिंपल सा गणित है कि आप अपनी लागत को सबसे पहले निकालें, बाकी आप रिस्क लें या फिर स्टॉक करें, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है हरीश धाकड़ जी का। आज मंदसौर मध्य प्रदेश की मंडी में प्याज ₹10.50 पर किलो से ऊपर नहीं लिया गया। दूसरा कमेंट है दिलीप मीना जी का। शनिवार के दिन मेरा प्याज इंदौर मंडी में ₹11 बिका। बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस भाव में नुकसान ही हुआ है। ऐसी किसानी से जमीनें ही बिकेंगी। ये बिजनेसमैन की सरकार है, किसान के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। अभी जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को उनकी फसलों के भाव मिल रहे हैं, उस तरह से तो उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही और प्रति वर्ष लागत बढ़ रही है, लेकिन जो उनका मुनाफ़ा है, जो लाभ है, वो आधा ही रह चुका है। और इसीलिए हमारे किसान भाइयों को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ रही है, उनके जो कर्ज़ हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए हमारे किसान भाई मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने पर। इसके लिए हमने विस्तार से बात करी है कि आखिरकार प्याज़ भाव को किस तरह से बढ़ाया जाए, और अगर सरकार आज ही ये 5 कदम उठाती है, जो कि इस वीडियो में बताए गए हैं, तो आज ही आपको भाव ₹25 से ₹30 तक प्याज का आराम से मिलेगा, और ये प्याज के लिए ही नहीं, अन्य फसलों के लिए भी लागू होते हैं, अगर सरकार इस तरह से कार्य करती है तब। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला कमेंट है जगदीश मीना जी का। करण भाई जय श्री श्याम, सर भाव की टेबल बनाओ। देखो, प्याज भाव की टेबल पिछले काफ़ी समय से आपको नहीं दी गई है, क्योंकि अभी कुछ समीकरण, कुछ विश्लेषण पूरी तरह ठीक नहीं बैठ पा रहा, इसीलिए आपको वो टेबल नहीं दी जा रही है और इसीलिए उस टेबल में काफ़ी देरी हो रही है। मैं नहीं चाहता किसी भी किसान भाई को ₹1 का भी नुकसान हो यहाँ पर, क्योंकि टेबल आपको तभी दी जानी चाहिए जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएँ, ताकि हमें लगे कि हाँ, अब किसान भाइयों को इस टेबल से लाभ हो सकता है, अन्यथा वो टेबल आपको देनी नहीं चाहिए। बाकी किसान भाइयों, देरी के लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, बस थोड़ा-सा इंतज़ार और कर लीजिए। अगर जैसे ही संभव होता है, अगर मुझे लगता है कि हाँ, इस दिन आपको टेबल दे देनी चाहिए, उसी दिन टेबल दे दी जाएगी। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, इस टेबल के हिसाब से अभी सब कुछ ठीक नहीं बैठ रहा, तो बिल्कुल वो टेबल आपको नहीं दी जाएगी और बाकी उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। अगला कमेंट है गजेंद्र सिंह ठाकुर जी का। इंदौर मंडी के भाव क्यों नहीं आ रहे? इंदौर मंडी के भाव रोजाना आपको मंडी भाव अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्लिक करें, चैनल पर जाके देखें, आपको रोजाना वीडियो मिल रहे हैं। अगला कमेंट है भारुल एसके जी का। भारत का भी ऐसा दिन आएगा, प्याज का रेट पाकिस्तान के जैसा ₹300 तक हो जाएगा, तब पता चलेगा मंत्री लोगों को। देखो, सबसे पहली बात तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में इस तरह की स्थिति बने। वो एक अलग बात है कि सरकार अभी ध्यान दे रही है या नहीं। लेकिन बात करें कि अभी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हालत खराब हो चुके हैं, प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। लेकिन भारत में ये स्थिति मुझे लगता है कभी नहीं बनेगी और ना ही बननी चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाई इतने सक्षम हैं कि वो हर वर्ष प्याज का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। कहते हैं ना कि जो भी चीज़ अधिक लगती हो या फिर जिस भी वस्तु का अधिक उत्पादन होता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और इसी प्रकार से अभी प्याज की भी सरकार को कोई वैल्यू नहीं लग रही। जिस दिन भारत में प्याज उत्पादन कम होगा, जिस दिन भारत में प्याज की कमी होगी, तब मालूम चलेगा सरकार को कि आखिरकार प्याज की क्या कीमत होती है। बाकी जिस तरह से आप सभी किसान भाइयों का हमेशा से सपोर्ट रहा है भारत के लिए, हमेशा अर्थव्यवस्था में अपना इतना बड़ा योगदान दिया है, तो ये आगे भी जारी रहना चाहिए। और किसान भाइयों, भले ही सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है, तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में सरकार को कभी ना कभी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में कृषि क्षेत्र ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा और ये केवल हमारे किसान भाइयों की बदौलत ही संभव हुआ। अगला कमेंट है लक्ष्मण जी का। कांदा बेचें या थोड़ा रोकें? इनका सवाल है कि प्याज को बेचें या फिर थोड़ा रोकें। और एक और दूसरा कमेंट है नारायण पटेल जी का। करण भाई अभी प्याज भेजें कि नहीं भेजें? हमारी प्याज आ गई है।
देखो ये दोनों सवाल अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई अभी हमारा प्याज़ पूरी तरह तैयार हो चुका है, मंडियों में उसको भेजना चाहिए या नहीं, बेचना चाहिए या नहीं, या अभी रोकना चाहिए। देखो अभी बाज़ार इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अभी जो भाव हमें मिल रहे हैं, हमें लेने चाहिए। मुझे मालूम है अभी हमारे किसान भाइयों की इस भाव में शायद लागत भी ना निकल रही हो और कई किसान भाइयों की लागत भी निकल रही हो। लेकिन अभी किसान भाइयों बाज़ार इतने अच्छे नहीं हो पा रहे हैं कि वो आपको और भी ज़्यादा भाव दे सकें। और अभी हमारी एक मजबूरी भी है कि हम लाल प्याज को रोक नहीं सकते। तो इसीलिए हमें अपने प्याज को बेचना चाहिए, अभी रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी अगले 7-8 दिनों में, 10 दिनों में क्या स्थिति बन सकती है, उसकी बात हम पिछले सप्ताह कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। बाकी किसान भाइयों, प्याज आपका है, उसको रोकना या फिर बेचना, इसका निर्णय आप स्वयं से लें ताकि आपको किसी प्रकार से नुकसान ना हो। अगला कमेंट है चंद्रसेन जी का और इनका एक कमेंट नहीं 4 कमेंट है। यूट्यूब में आपका नंबर 1 चैनल है, आप किसानों को सच्ची जानकारी देते हैं, आप किसानों को अलर्ट करते हैं, करण भाई आपका चैनल नंबर 1 है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ना 2 बातें तो बहुत अच्छी बोली हैं कि आप किसानों को सच्ची जानकारी देते हैं और आप किसानों को अलर्ट करते हैं। किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट का शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि आप किसान भाइयों को किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो और बाकी आपको आने वाले दिनों में किस तरह से अधिक भाव मिल सके, इसकी जो कोशिश है वो लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। बात रही किसान भाइयों की यूट्यूब में मंडी भाव अपडेट, ये मेरा चैनल नहीं, ये आप सभी किसान भाइयों का चैनल है जो कि नंबर 1 है और इसको नंबर 1 आपने बनाया है। और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही बोलना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से प्यार और विश्वास और सपोर्ट बना के रखा है, आप आगे भी आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से प्यार, सपोर्ट बना के रखेंगे और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक मंडी भाव अपडेट आपके इस यूट्यूब चैनल को पहुंचाएंगे ताकि वो भी यहाँ जुड़ सके। और हमारे जिन किसान भाइयों ने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय से मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। आज का अगला और लास्ट कमेंट है पवन पाटीदार जी का। भाई साहब, किसान आज मर रहा है, वह सरकार दुगनी आय करने की बात कर रही है। 1 लाख रुपए की लागत में 50,000 रुपए की प्याज बैठ रही है, क्या करेगा किसान? देखो बिल्कुल, अब की बार हमने देखा जो बजट रखा गया खासकर कृषि क्षेत्र के लिए, उसमें किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। उल्टा हमारे किसान भाइयों का कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि कृषि के इस बजट में एक बात रखी गई है, ऋण का दायरा बढ़ाया गया है। अब ऋण का दायरा बढ़ाने से क्या होगा कि किसान भाइयों का जो कर्ज है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उनको अभी फसलों के भाव नहीं मिल पा रहे और उनका पहले का जो कर्ज है वही पूरा खत्म नहीं हुआ और वो और ऋण ले लेंगे और कर्ज ले लेंगे। तो क्या होगा, उससे हमारे किसान भाइयों का कर्ज और ज्यादा बढ़ेगा। तो सरकार को इस बजट में खास तौर पे इस पे ध्यान देना चाहिए था कि हमारे किसान भाइयों को किस तरह से उनकी फसलों के अच्छे भाव दिलाए जाएं और साथ ही आर्थिक संकट जो हमारे किसान भाइयों पे लगातार देखने को मिल रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन सरकार ने बस केवल योजनाएं बनाई और योजना बनाने के बाद हमेशा की तरह उसको छोड़ दिया गया और अब की बार भी कुछ ऐसा ही होगा। कितने किसान भाई सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा कि आपको योजना से फायदा मिलता है या फिर नहीं। हो सकता है कुछ योजनाओं से फायदा मिलता हो, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अभी क्रेडिट कार्ड योजना हो गई किसान भाइयों के लिए या फिर अन्य योजना जिसके तहत आपको 2,000 रुपए, 3,000 रुपए दिए जाते हैं, उनसे आपको कितना फायदा मिलता है? उससे क्या आपको लगता है कि आपको इससे अधिक लाभ मिल पा रहा है? मुझे तो नहीं लगता किसान भाइयों, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और अब वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं प्याज निर्यात की। आज गोशडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 40 से 45 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए और कल 11 फरवरी 2023 को गोशडांगा बॉर्डर से लगभग 79 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और कल गोशडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 19 रुपए से 21 रुपए, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 19 रुपए से 21 रुपए, गुजरात का नया प्याज 18 रुपए से 19 रुपए, सोलापुर का नया प्याज 18 रुपए से 20 रुपए, मध्य प्रदेश का नया प्याज 18 रुपए से 19 रुपए, सुख सागर का नया प्याज 11 रुपए से 12 रुपए और पश्चिम बंगाल के हंस खली का नया प्याज 11 रुपए से 13 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल गोजडांगा बॉर्डर पर प्याज आवकें बढ़ने से प्याज निर्यात भाव में लगभग 2 रुपए से 3 रुपए तक की मंदी देखने को मिली है और अब पश्चिम बंगाल के हंसखली का भी नया प्याज शुरू हो चुका है जो कि बांग्लादेश में निर्यात हो रहा है। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो किसान भाइयों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर कोई भी शिकायत हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मंडी भाव अपडेट के सभी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, जो आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं, यानी बिल्कुल फ्री हैं। तो आप सभी किसान भाई आज ही उन ग्रुप का हिस्सा बने, हमारे किसान भाइयों को जोड़ें। बाकी किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।